दोस्तों नमस्कार। मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिहार एक विचित्र प्रदेश है और उस प्रदेश से भी ज़्यादा विचित्र वहाँ के नेता लोग हैं। मतलब सोचिए, ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बिहार के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। आज मैं जब से मैं राजनीति को समझ रहा हूँ 1990 से, तब से कि मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, बिहार में कोई दूरदर्शी नेता मिला ही नहीं। सोचिए, जब 1990-91 का दौर था, जब भारत में आर्थिक गतिविधियों का बाजार जब खुल गया था, तो हर एक देश के अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पर विकास मतलब स्टार्ट होना शुरू हो गया था। चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, पूना हो, और भी जितने स्टेट थे सब में विकास होना शुरू हो गया था। लेकिन बिहार में एक ऐसा उस समय नेता मुख्यमंत्री बन गया था जिसने बिहारियों को मतलब उस दौर में बिहारी पलायन करना शुरू कर गए थे, बिहार को छोड़ना शुरू कर दिए थे। जी हाँ, वो दौर था 1990 का दौर था और जिस नेता की मैं बात कर रहा हूँ वो नेता थे लालू प्रसाद यादव। उस दौर में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे सब लोग बिहार छोड़ छोड़ कर दिल्ली बम्बई जाकर पढ़े लिखे लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे, क्योंकि उन्होंने बिहार में एक ऐसा काला साम्राज्य बना दिया कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास कुछ उसको बचा ही नहीं है। जो थोड़े बहुत चोर डाकू गुंडे मवाली टाइप के लोग थे वो बच गए बिहार में, और उन लोगों के लिए वहां अपहरण उद्योग खोल दिया गया और इसी से बिहार 15 साल चला है। बिहार में उस समय जितने भी छोटे मोटे पढ़े लिखे लोग थे सब दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब भाग गए हैं। बिहार में बच गए तो सिर्फ उस लालू प्रसाद यादव और उनके पाले हुए 2 4 10 20 50 गुंडे जो हर एक जिले में फैले हुए थे, और अपहरण उद्योग चरम सीमा पर था, रंगदारी चरम सीमा पर था। लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। मतलब उस समय ऐसा हालत था कि बिजली एक बार जाती थी तो जाती थी, आएगी कितने दिन में ये पता नहीं होता था। वो दौर से उस डर के दौर से नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर निकाला। जी हाँ, 2005 में लालू प्रसाद यादव के शासन को खत्म किया नीतीश कुमार ने और एक सुशासन का दौर लाया। लेकिन वो सुशासन का दौर सिर्फ 5 साल ही चला, 2005 से 2010 तक। उसके बाद नीतीश कुमार मुझे लगता है या तो थक गए हैं या उनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है या कुछ किया है, वो अपने ट्रैक से हट गए हैं। और फिर उसके बाद 2010 के बाद से अब तक पिछले 15 साल फिर बिहार उसी वापस ट्रैक में चला गया है। दोस्तों, तो बिहार में समस्या है कहाँ? दोस्तों, तो बिहार में समस्या नेताओं की तो है ही, बिहार में समस्या लोगों की भी समस्या है। लोग मतलब कि आप देख लीजिए, बिहार में जितने भी मैं विधायक कहूँगा, जितने प्रभावशाली लोग हैं, सब के सब क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। आप किसी एक अच्छे विधायक का नाम मुझे बता दीजिए, ठीक है? जितने भी बड़े बड़े जो नाम हैं सारे के सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो बिहार में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें अपनी जाति के जो क्रिमिनल हैं उन्हें तो वो अच्छे लगते हैं, और दूसरे की जाति के जो रंगदार हैं, क्रिमिनल हैं, वो उन्हें खराब लगते हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर बिहार के लोग क्रिमिनल को क्रिमिनल मानने लगेंगे, उस दिन से शायद बिहार की थोड़ी सी दुर्दशा सही होने शुरू हो जाएगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि
आने वाले 200 साल में भी बिहार की दुर्दशा सुधरने वाली है। बिहार का एक देखिए, मैं पिछला समय का डिप्टी सीएम है, वो नौवीं फेल है। उसे कोई नौवीं फेल बोल देता है तो बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है भाई? बुरा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नौवीं फेल रखा है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप जो है लालू प्रसाद यादव, ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज में छात्र संख्या देखते वो, और उन्होंने तुम्हें स्कूल के बाद भेजा ही नहीं कहीं। तुम इंटरव्यू में कहते फिरते हो कि हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन तुम ये तो बताओ तुमने कितने इंटरनेशनल मैच खेले हो, कितने वनडे मैच खेले हो, कितने 2020 मैच खेले हो, कितने आईपीएल खेले हो? नहीं, ये नहीं बताएंगे। क्रिकेट खेले हैं बस इतना ही बता देते हैं। और क्रिकेट में क्या खेले हैं? आप बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, ये भी तो बताइए कि आप किस में एक्सपर्ट थे। तो कोई बीमारी का बहाना बना देते हैं कि हमको ये बीमारी था, उसके बाद से हम क्रिकेट खेल नहीं पाए। तो चलो उसके बाद क्रिकेट नहीं खेल पाए तो कम से कम मैट्रिक पास कर लेते, पढ़ाई स्टार्ट करते। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन नहीं थी कि तुम खेल नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल कंडीशन इतनी तो थी कि तुम पढ़ सकते हो। 10 साल से तो तुमको तो हम देख रहे हैं, गैंडे की तरह देह बना के घूम रहे हो। पढ़ लेते, कम से कम व्हील चेयर पे आ जाते हो, नेतागिरी कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। तो एक्चुअली पढ़ना तुम्हारे मतलब कि तुम पढ़ने के काबिल ही नहीं थे, इसलिए तुम पढ़ नहीं पाए। नहीं तो बिहार की मिट्टी पढ़ाई के लिए ही फेमस है। आज जितने मतलब कि आईएएस आईपीएस जितने पूरे देश में हैं, उनमें 50% सिर्फ बिहार के हैं। और तुम उस बिहार में अंगूठा छाप बन के पूरे देश में घूम रहे हो और अपने आप को बिहार का एम्बेसडर कहते हो। और एक बात बता रहा हूँ, तुम बिहार के एम्बेसडर नहीं हो। बिहार का एम्बेसडर बिहार का हर आदमी बिहार का एम्बेसडर है। तुम जो बताते रहते हो ना कि ये बिहार है, सबक सिखा देगा, तुम ये बिहार की गलत छवि पेश कर रहे हो तेजस्वी यादव। बिहार दूसरों को सबक क्या सिखाएगा? बिहार खुद सबक सीख रहा है। दूसरों को क्या सबक सिखाएगा? खुद सबक सीख रहा है बिहार। उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद हमारे एक नीतीश चाचा हैं। नीतीश चाचा को मतलब कि क्या बताएं, मतलब कि इनके पास प्रोडक्टिव काम करने के अलावा हर काम के लिए इनके पास समय है। सोचिए, इन्होंने 20 साल, कहने को तो 20 साल मुख्यमंत्री हैं, 20 साल में इन्होंने मोटा मोटी क्या किया है? 20 साल में इन्होंने न शिक्षा का स्तर सुधारा है, न इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है, न इन्होंने मतलब कि स्वास्थ्य का स्तर सुधारा है। तो भैया ये 3 तो बेसिक चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर। अब आप ये भी नहीं सुधार पाए हैं तो आपने फिर किया क्या है? आप सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव काम पर बिहार को ढकेल रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, नॉन प्रोडक्टिव काम है। इसके लिए आपने मेहनत क्या किया है? आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर रखी है। आपने शराब बंद करा के जितने भी पुलिस माफिया सबको आपने एक साइड सोर्स ऑफ इनकम दे दिया है। और आपको क्या लगता है शराब बंद किया, बिहार में शराब नहीं मिलता है? आपके कितने सांसद विधायक शराब पी पी के पड़े रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। अब आपको पता नहीं है या आप आंख बंद करके रखना चाहते हैं, इसमें अब कोई कर भी क्या सकता है? दूसरा आपने क्या किया? जाति जनगणना। जाति जनगणना किया, ये करेंगे वो करेंगे, जाति जनगणना से ऐसे कर देंगे वैसे। क्या इसका बिहार का विकास से लेना देना क्या है? आप जाति जनगणना सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। इससे बिहार का कुछ लाभ हो ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आप ले आए हैं ये जमीन का सर्वेक्षण, सर्वे करा रहे हैं। ये भी नॉन प्रोडक्टिव काम आपने एक और मतलब कि जो भू राजस्व विभाग के लोग हैं उनको आपने करोड़पति खरबपति बनाने का जरिया दे दिया है।
आज के समय में मैं जब भी टीवी खोलता हूँ समाचार सुनने के लिए तो सिर्फ सर्वेक्षण को लेकर ही न्यूज़ आते रहता है। यहाँ घूस मांगा गया, वहाँ घूस मांगा गया। आपको क्या लगता है कि बिहार में लोग बिना मतलब घूस दिए हुए ही निकाल रहे हैं अपना कागज, रैयत और क्या क्या लोग बोल रहे हैं, ये निकालना वो निकालना, किसी के पास कागज नहीं है और सब भू राजस्व विभाग से कागज निकाल रहे हैं, पटना दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी, आपका सिर्फ एक ही काम है, खुद अनरेस्ट में रहना और लोगों को अनरेस्ट में रखना। इसके अलावा और आपने बिहार में कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो बिहार के कभी कभी किस्मत पे हंसी आती है कि बिहार वही है जो दुनिया को रास्ता दिखाया है, आज वही बिहार खुद भटक गया है। सोचिए, बिहार में मतलब आज तक बिहार की जब कोई बात आता है ना तो वर्तमान की कोई चर्चा करता नहीं है। सब भूत की कहते हैं, चिंता चर्चा करते हैं कि चाणक्य थे, आर्यभट्ट थे, नालंदा था, विक्रमशिला था, राजगीर था, अशोक था, चंद्रगुप्त था। यही सब चीज को लेकर बिहार आज तक जी रहे हैं। वर्तमान की उपलब्धि जीरो, कुछ भी नहीं है। और बिहार में सिर्फ अभी एक आए हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बिहारियों को बहुत सारे सपने दिखाए हैं और उनके पीछे लोग चल पड़े हैं। बिहार में पॉलिटिकल एस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर एक लोग को लगता है कि अब तो हम एमएलए या एमपी बन ही जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं, लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर, आप अच्छे, मैं मान सकता हूं कि आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन आपने जो टीम बनाई है इसकी क्या गारंटी है कि वो आप ही की तरह ईमानदार और सक्षम होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी पूरी टीम और आपके पूरे जन स्वराज के ऊपर। खैर, आज के समय में मैं बिहार को देखता हूं और फिर खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर कुछ बात किया जा सके। बिहार में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है और मतलब कि पॉलिटिक्स भी होती है तो सिर्फ खाने की पॉलिटिक्स होती है कि कैसे जो भी डेवलपमेंट का पैसा आया है उसको कैसे पचाया जा सके, उसको कैसे खाया जा सके। वरना अगर वहाँ के लोग काम करने वाले होते तो आज के समय में जो भी फंड जाता है, जिस भी विकास के कार्य के लिए फंड जाता है, वो काम होता नहीं क्या? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं, धड़ाम 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 गिर रहे हैं, नदी में गिर रहे हैं। ये सब करप्शन की मतलब की देन है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मजदूर तक सब कोई जिम्मेदार है इक्वली। कोई ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा। लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? किसी की जिम्मेदारी आता है किसी ने कि हाँ भाई ये पुल गिरा है, अब इतने लोग, इसकी जांच हुई है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। आपने कहीं देखा सुना है कि हाँ इतने लोगों को जेल भेजा गया है? तो फिर हुआ क्या? फिर पुल गिरा कैसे? कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? तो नेता, ठेकेदार, मंत्री, इंजीनियर, हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। आप किसी को इसके ऊपर डिस्काउंट दे नहीं सकते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है और जब तक आम आदमी इस लेवल से नहीं उठेगा कि ये हमारी जाति का नेता है, इसी को वोट देते हैं, तब तक ये चलते रहेगा। लोग को मैं लोगों की टेंडेंसी जानता हूँ। लोग मीटिंग करते हैं और मतलब कि जो होता सो मैं बताता हूँ। लोग क्या बोलते हैं मीटिंग में, देखो ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है। फिर बोलेंगे मीटिंग में कि देखो सब कोई तो खाने वाला ही है, कोई किसी का भला करेगा नहीं। तो क्यों ना अपने ही कास्ट वाले को वोट दिया जाए, खाएगा तो अपने ही जाति वाला खाए। ये लोगों की वोट देते समय टेंडेंसी होती है और फिर लोग अपने जाति के लोगों को जाकर वोट दे देते हैं। एक दोबारा ये नहीं सोचते हैं कि ये आदमी काम करने वाला है या नहीं है, या फिर इससे आगे क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी कुछ सोचते ही नहीं हैं। बस जाति देखेंगे, उसको वोट दे देंगे जाकर। और ये हर जाति के लोगों के लिए है,
हर जाति के लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, हर जाति के लिए यही सत्य है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में जब तक लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, लोग जब तक अपने एक चश्मे से ऊपर जब तक देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कुछ होने जाने वाला है। और जितने लोग जो कहते हैं ना कि ये बिहार है सबक सिखा देंगे, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, बिहार उनके बाप का नहीं है, बिहार सारे बिहारियों का है, एक एक बिहार के लोगों का बिहार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।